पिछले कुछ दिनों से मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहा है। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी या फिन निफ्टी या कोई अदर इंडेक्स, कोई भी एक डायरेक्शन में जाने का नाम नहीं ले रहा है। हमने पिछले ही हफ्ते के एनालिसिस में बताया था कि निफ्टी ऑल टाइम हाई चल रहा है, बट अभी अगर आप निफ्टी को देखेंगे आपके स्क्रीन पर तो आपको पता चलेगा कि निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई को काफ़ी पीछे छोड़ चुका है और अभी आज गैप डाउन हुआ है और करीब कोई 2.25% के आसपास का नीचे का मूवमेंट भी रहा है। तो थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात, निफ्टी अपना मूविंग एवरेज सपोर्ट भी अभी खो चुका है। अगर आप डेली का चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा आज का गैप डाउन काफ़ी ख़राब रहा था और इन्होंने पूरे चार्ट का नक्शा ही बदल दिया है। तो अल्टीमेटली जब नीचे गिरता है तो हम डेफिनेटली सोचते हैं कि कौन से लेवल पे जाके सपोर्ट ले सकता है, और इमीडिएट लेवल जो अभी आपको दिख रहा होगा वो दिख रहा है करीब करीब 25,050 के आसपास, जो पहले भी हमने डिस्कस किया था एक बार। एक जो लेवल यहाँ बना हुआ था रेजिस्टेंस का 25,324 का, उसको ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। डिपेंडिंग ऑन कि कल मार्केट का रिस्पांस क्या रहता है, कल फ्राइडे है और कल लास्ट ट्रेडिंग डे है इस वीक का, तो उसमें देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आरएसआई भी 60 को ब्रेक कर चुका है और आज तो काफ़ी नीचे आ गया है, करीब करीब 45 के आसपास है। तो एक वीक सिग्नल है। डेफिनेटली देखने वाली बात यह है कि इसमें मूवमेंट कहाँ कैसे होता है। ये डेली का चार्ट है। अगर आप इंट्राडे चार्ट पे जाएंगे, आवरली चार्ट पे जाएंगे तो क्लियरली यहाँ से दिखेगा कि निफ्टी जो है 40 को भी नीचे से ब्रेक कर दिया है और ये काफ़ी वीक हो चुका है। ये जो आप हमने लाइन मार्क करी थी डेली चार्ट पे, हालांकि 25,050 काफ़ी दूर है, अभी 200-250 पॉइंट नीचे है, बट आपको नहीं पता क्या हो सकता है। सेबी का जो सर्कुलर आया है फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए, वो एक थोड़ा सा शॉकिंग है, बट एट द सेम टाइम वो रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी है। तो ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि नेगेटिव रिएक्शंस इमीडिएट ज़रूर आता है, बट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसका क्या रहता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरा जो वॉर का चल रहा है, वॉर आज से नहीं चल रहा है, कई महीनों से चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट शायद उतना ज़्यादा ना हो इस मार्केट के ऊपर, बट कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, बट एग्जैक्ट फैक्टर क्या है वो हमें नहीं पता कि किस वजह से मार्केट को डाउनफॉल अभी देखना पड़ रहा है। जैसा मार्केट हमें आदेश करेगा हमें वैसे ही फॉलो करना चाहिए और उसी हिसाब से अपना ट्रेड सेटअप करना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल जब अप ट्रेंड से मार्केट थोड़ी सी नीचे आ गई है तो हमें थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपने जो भी पोजीशन बना रखा है उसको थोड़ा थोड़ा लाइट करिए, प्रॉफिट बुक करिए, और यही समय है कि आप थोड़ा सा कैपिटल इकट्ठा करके रखते हैं और जैसे ही मार्केट बॉटम आउट होता है आप वहाँ पर एंट्री मार देते हैं। तो आप आगे बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी में भी सिमिलर सॉर्ट ऑफ ये सेटअप बना हुआ है। ये आवरली चार्ट दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी फॉल हुआ है और ये डबल टॉप बनाने के बाद हुआ है। तो कुछ लोग अगर ऑब्जर्व करते होंगे आवरली चार्ट को, इंट्राडे चार्ट को, तो पता चल रहा होगा यहाँ से कि एक डाउनफॉल शुरू हुआ था और उसके बाद कंटिन्यूसली डाउनफॉल आया है। आरएसआई से भी आप देख सकते थे कि जैसे ही 60 को ब्रीच किया है उसके बाद मार्केट मुड़ के ऊपर की तरफ नहीं देखा है, सीधा नीचे आता जा रहा है। अभी यहाँ पर लास्ट के 2 कैंडल थोड़ा ठीक ठाक दिख रहे हैं, बट आरएसआई काफ़ी नेगेटिव है। इसका डेली चार्ट अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पे भी आपको क्लियरली ये डाउनफॉल दिखाई दे देगा। हालांकि बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई चल रही थी पिछले 3-4 दिन पहले से, बट इस वीक में काफ़ी वीकनेस रहा है। फेस्टिवल भी था, बीच में ब्रेक्स भी थे और उस वजह से शायद नेगेटिव न्यूज़ जो है और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई। कंटिन्यूस मार्केट होता तो शायद अब तक रिकवर कर जाता। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का हालत तो थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर आप ऐसे थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में देखना चाहते हैं, रिट्रेसमेंट देखना चाहते हैं, तो एक रिट्रेसमेंट यहाँ से बन रहा है और यहाँ से 61% अल्टीमेट रिट्रेसमेंट लेवल होता है जो कि है 51,504। उसके आसपास ही अभी क्लोजिंग है, तो हम वो लेवल भी देख सकते हैं। दूसरा एक रिट्रेसमेंट लेवल अगर आप यहाँ से लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये 61% के आसपास ही है, क्लोज़ हुआ है। देख सकते हैं ये 51,959 और क्लोजिंग जो हुआ है 845, यानी कि 100 पॉइंट नीचे क्लोजिंग हुआ है। तो पहला वाला रिट्रेसमेंट जो हमने देखा था वो अभी भी इंटैक्ट है और जब तक वो ब्रीच नहीं होता तब तक हम ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। बशर्ते एक और है कि आरएसआई 40 पर सपोर्ट ले ले यहाँ पर, जैसे पिछले बार लिया था। तो ये शर्त है, देखते हैं क्या करता है मार्केट। आप अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट काफ़ी वीक हो चुका है तो डेफिनेटली आपको अपना पोजीशन लाइट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर ट्रेड आप
करें ही और हर मार्केट को ट्रेड करें, ज़रूरी ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग टॉप 3 स्टॉक देख लेते हैं निफ्टी 500 का। पहला स्टॉक है इन्फीबीम लिमिटेड। हमने एक बेस बनाया था कुछ दिन पहले, और अगर आप एनालिसिस करते हैं तो आपको भी पता होगा कि 40 पे सपोर्ट भी लिया था और एक बेस भी बन रहा था वहाँ पर। इस यही वजह है कि आज 8% मार्केट इतना नीचे था, उसके बावजूद भी इन्फीबीम एवेन्यूज़ जो है 8% ऊपर रहा था, और ये बहुत बढ़िया मूवमेंट है। बीएसई पर हमने एक कॉल दिया था और हमने डिस्कस भी करा था। आप देख सकते हैं अंबर इंटरप्राइजेज, यहाँ पर ये भी मूवमेंट काफ़ी अच्छा था। सडनली तो नहीं था, एक प्लान्ड दिख रहा है, क्योंकि ये कंसोलिडेट करने के बाद मूव किया हुआ है। हालांकि इसको कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है, बट फिर भी अगर आप कैप्चर कर पाए हैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए अगर आपने इन तीनों स्टॉक में से कोई भी स्टॉक बुक किया है। तो पहला हमने इन्फीबीम देखा, दूसरा अंबर देख रहे हैं कि अंबर भी 6.5% के आसपास ऊपर है, और तीसरा स्टॉक हमारा है पेट्रोनेट एलएनजी, और ये गैस वाले स्टॉक है, और गैस में आईओसी भी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस करा था, और उसके बाद ये पेट्रोनेट एलएनजी अच्छा मूव करता हुआ दिख रहा है। तो अगर आपका पोजीशन इसमें है और आप प्रॉफिट बना रहे हैं तो बहुत 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 अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट अभी काफ़ी नेगेटिव चल रहा है, जो कि आपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस में देखा ही। तो अगर आप ऑप्शन करते हैं तो शायद आपके लिए शॉर्ट सेलिंग ज़्यादा बेटर रहेगा, या ऑप्शन करते हैं तो आपको पुट खरीदने में ज़्यादा शायद मदद मिल सकती है। बट ध्यान रहे, मार्केट कभी भी बाउंस बैक कर सकता है, और वो आपको एक बड़ा झटका दे सकता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप ट्रेड कोई भी ले, उसमें अपना प्लान प्रॉपरली करके लें।